मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरम् वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा योगं मधुरं भोगं मधुरम् दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा गागो मधुरा जष्टि मधुरा षष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् अखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का चरित्र राम कथा को हम लोग श्रवण करें। कल हम सब ने भगवान कृष्ण के विषय में हमने सुना। वैसे तो भगवान कृष्ण और भगवान राम की जीवन की यात्राओं को समझना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल है। कल कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों ने खूब आनंद लिया और कृष्ण जन्मोत्सव हम लोगों ने बड़े भाव से मनाया। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान किसी न किसी रूप में भगवान अवश्य पधारते हैं। जब जब भी धर्म की हानि और अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तब धर्म की हानि मतलब मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, अपने निज धर्म से च्युत हो जाता है, उसे अधर्म कहा है। धर्म वही है जिसको धारण किया जाए,
धारण करने योग्य वही है जो शास्त्रों ने, वेदों ने जो बताया है, ग्रंथों ने जो बताया है, वो धारण करने योग्य है। धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है। और धारण क्या करने योग्य है? जो हमारे महापुरुषों ने बताया है, हमारे ग्रंथों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने बताया है, वो है। इसलिए भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो, सब बार बार इसे ही ले आए हैं, धर्म को। हालांकि धर्म कभी मिटता नहीं है, धर्म कभी मिटता नहीं है। धर्म की जो है क्षति होती है जरूर, नुकसान होता है जरूर। बाकी सनातन धर्म जो है ये पुरातन धर्म है, इसको कोई मिट नहीं सकता, न ही मिट सकता है। रावण मर गए, कौरव मर गए, कंस मर गए, बड़े बड़े राजनेता लोग मर गए और मर जाएंगे। जो आजकल कह रहे हैं कि सनातन धर्म को ही खत्म कर देना चाहिए, आजकल ऐसे ऐसे राजनेताओं के बेटे जो हैं यह कह रहे हैं कि सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। अभी अभी कुछ दिनों पहले एक बयान आया है, बड़ा आश्चर्य होता है। और कह कौन रहे? कोई मुसलमान नहीं कह रहे हैं और कोई उधर कोई नहीं कह रहे हैं, बस हिंदुओं में से ही महाराज, हिंदू में ही हम लोग। तो धर्म मिटने वाला नहीं है, जरूर क्षति हो सकती है, जरूर कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन मिटने वाला तो नहीं है साहब। जो सनातन नहीं मिटा रावण की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के वो दुष्टों के सरकार से? क्या मिटेगा भैया? इसलिए भगवान कृष्ण बनकर के आओ चाहे भगवान राम बनकर के आओ, एक ही मकसद होता है कि धर्म की स्थापना बनी रहे बस। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बोलबाला बढ़ता है, तो मैं किसी न किसी रूप में आता हूं। और आता ही नहीं हूं, इसके अलावा समाज में कई प्रकार की सामाजिक में कुरीतियों को मैं खत्म करता हूं। एक सुंदर सभ्य समाज की स्थापना मैं करता हूं, भगवान कहते हैं। तो मैंने कल कहा कि राम के आगे की यात्रा का नाम ही कृष्ण है। जो राम ने छोड़ा है अपने जीवन काल में, कृष्ण ने आकर के उसको पूरा किया है। कृष्ण ने आकर, तो राम के आगे की यात्रा का नाम ही कृष्ण है। इसलिए कृष्ण जन्मोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। और आज अखबार में आया, नाथ द्वारा में तोपें छोड़ी गई। हमारे बीच राजेश जी आए हैं, उनके साथ बता रहे हैं कुमाऊं समाज से ही भैया, और इनके घर से हमारी बहनें आई है। नाथ द्वारा से बड़ा प्रेम है, बड़ा भाव सन है परिवार का। कल फोन आया था, महाराज जी परसों हम आ नहीं सके 5 तारीख को, इसलिए हम कल आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पधारो। तो नाथ द्वारा में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, विशेष पर्व मनाया जाता है। तोपें छोड़ी जाती है वहां पर श्रीनाथ द्वारा में। तो खूब आनंद के साथ में कृष्ण जन्मोत्सव मना। मैं चर्चा कर रहा था आप लोगों से राम के विषय में, राम की कथा के बारे में। मैंने निवेदन किया था 4 तारीख को कथा में, परसों की कथा में, कि वशिष्ठ जी महाराज को दशरथ जी महाराज ने भेजा, कहा जाओ राम के पास जाकर के एक राजा जो बनता है उससे पूर्व राजा को क्या नियम का पालन करना चाहिए, किस विधि से रहना चाहिए, जरा उसको नियम बताओ। देखिए, कोई सी भी राजगद्दी हो, कोई सी भी राजपीठ हो, कोई सा भी बड़ा स्थान हो, वहां पर बैठने से पहले संयम का होना जरूरी है। संयम का मतलब सिर्फ ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं है। संयम का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा
हर प्रकार से अपने इंद्रियों को संयमित रखना ही संयम है। हम संयम को एक ही दृष्टि से देखने लगे हैं। ध्यान रखना, संयम एक दृष्टि का विषय नहीं है। संयम भोग वो होता है जो हमारी संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। भोग्य पदार्थ संसार की हो हर वस्तु है जो हम अनेक इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियाएं, 5 कर्मेंद्रियाएं जो भोगती है उसे भोग कहा है। राजा बनने से पूर्व संयम का पाठ एक गुरु आकर के पढ़ाता है। आज राजतंत्र खत्म हो गया तो लोकतंत्र शुरू हुआ है, तो नियम तो वही चलेगा। नियम बदला नहीं है, तंत्र बदला है। राजतंत्र की जगह लोकतंत्र आया है, पर नियम तो वही चलेगा। कौन सा नियम? कि वहां जो भी राजा बैठे वो संयमित बने, वो संयमित बने। बड़ी सौभाग्य की बात है, पहली बार आज अखबार में भी आया, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी निवेदन किया था संतों से कि अगली बार हम आए तो संतों को बुला करके विधानसभा में हम संतों के साक्षी में शपथ ग्रहण करेंगे। आज अखबार में आया, शायद मार्सा पड़ा होगा आपने। पहली बार बताइए। हालांकि पहले वसुंधरा जी आई तब भी हुआ था, लेकिन इस बार भी हो रहा है कि अगली बार हमारी सरकार बनेगी तो हम संतों को बुलाएंगे, संत महात्माओं की साक्षी में हम शपथ लेंगे। अच्छी बात है। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक दृष्टि से हम लोग शपथ ले रहे हैं, नहीं। हकीकत में हमारी भीतरी संत आएंगे तो संत संयम का पाठ भी पढ़ाएंगे। ध्यान रखना, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस प्रकार से हमें अपमानित नहीं करना है संत समाज को। संत आने का मतलब होता है आपका संयमित जीवन हो पहले, तभी। नहीं तो संत कहेगा भाई ठीक है तू जाने, तेरा काम जाने। यहाँ यही तो बोला है। यहाँ क्या बोला है वशिष्ठ जी महाराज ने? वशिष्ठ जी ने कहा है जो विधि कुशल निबाहे काजू, हे राम, अगर विधाता ने चाहा तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, तुम राजा बन जाओगे, और विधाता ने नहीं चाहा तो वही। तब राम ये कह सकते थे कि भगवान गुरुदेव, मेरी दृष्टि में भगवान आप हो और गुरु ही भगवान है, और गुरु जो बात कह देता है उसे विधाता भी टाल नहीं सकता। लेकिन आज राम जी ने ये नहीं कहा। राम जी को पता है कि गुरुदेव कहना चाहते हैं विधाता यानी मैं चाहूंगा तो बनूंगा, नहीं तो नहीं बनूंगा। वशिष्ठ जी ने सोच विचार करके कहा है। जो भी वशिष्ठ बोलते हैं, मैं अक्सर कहता हूं वशिष्ठ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा का मानस पुत्र है वशिष्ठ। और वशिष्ठ जब भी बोलता है साहब सोच विचार करके बोलता है, और इसीलिए बोला कि राम, अगर विधाता ने चाहा तो सकुशल तुम राजा बनोगे। ये वशिष्ठ अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ से हटा देता है। अपनी जिम्मेदारी नहीं है राम, ये विधाता के हाथ में है। मैं ये मोल नहीं लेता जिम्मेदारी, मैं जिम्मेदारी से मुक्त हूं। मैं जिम्मेदारी से मुक्त हूं। भाई कभी कभी क्या होता है, जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे कभी किसी महापुरुष को बुला करके, किसी संत को बुला करके आप अपने दुकान का मुहूर्त कराते हो, घर का मुहूर्त कराते हो, कार का मुहूर्त करवाते हो, तो वो जिम्मेदारी भगवान की नहीं है, वो संत की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। महाराज आपके द्वारा होगा, वो जिम्मेदारी संत की बन जाती है, आपके गुरु की बन जाती है कि हमने आपके कर कमलों से ये उद्घाटन करवाया है, तो जिम्मेदारी महाराज आपकी है। लोग बड़े होशियार होते हैं, दुकान का जब उद्घाटन करवाते हैं तो एक कुर्सी होती दुकान के अंदर, उसके ऊपर बिठाते हैं, महाराज गुरुदेव यहाँ बैठो आप। अब वहां बैठ गए तो गल्ला खोलो आप, चाबी आपके हाथ में। मतलब कहना चाहते हैं अब आपकी जिम्मेदारी है महाराज, अब आप गल्ला आपके हाथ में है, कुर्सी आपके हाथ में है। अब कुछ भी हो गया, घाटा नफा फायदा नुकसान सब आपका है। कहने का मतलब होता है कि वो सारी जिम्मेदारी उस संत की हो जाती है। इसलिए आज वशिष्ठ जी ने बड़ी समझदारी का विषय, बहुत समझदारी के साथ में फैसला करा है। हे राम, जो विधि कुशल निबाहे काजू, ये विधाता के हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। विधाता चाहेगा तो बन जाना, विधाता नहीं चाहेगा तो ठीक है, क्योंकि विधि का विधान तो तुम्हारे पिता ने बिगाड़ दिया। भाई वनवास की कथा तो तुम्हारे पिता ने लिख दी पहले से ही।
मैंने कहा राम को राजा कल बना दो, उन्होंने कहा नहीं कल नहीं, कल बनाएंगे। तो विधाता की लेखनी को तो तुम्हारे पिता ने टाल दिया। यहां वशिष्ठ जी महाराज जिम्मेदारी अपने हटा देते हैं। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज कह करके आए हैं, संयम का पाठ पढ़ा करके आए हैं, एक राजा को राजा बनने से पूर्व संयमित रहना चाहिए। अरे भैया, राजगद्दी तो बहुत बड़ी बात होती है। हमारे संप्रदाय के आचार्य जब बनते हैं, जब संप्रदाय का आचार्य निर्वाचित होता है समाज के द्वारा, तो उससे एक रात पूर्व उसके जीवन में भी बहुत नियम होते हैं। उसको वो रात्रि जो बिताता है वो आचार्य बनने से पहले, उस रात्रि के समय पूरा समाज, संत समाज उसको बहुत सारा पाठ पढ़ाता है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, रात्रि की साधना कैसे करनी है। आपको कल सुबह राजगद्दी पर बैठोगे तो राजगद्दी साधारण नहीं होती है। राजगद्दी का मतलब होता है एक परमात्मा का एक स्थान है। वहां बैठ करके जनता, यानी जनता जनार्दन, आपकी जनता पुत्रवत भाव से आपको देखना होगा। किसी में भी पक्ष विपक्ष का भाव नहीं रखना है। राज गद्दी जो है वो एक भगवान का दिया हुआ, भगवान का ही एक स्थान होता है। वहां पर संयमित होना जरूरी है। इसलिए एक राजा गलत होता है, पूरा देश बर्बाद हो सकता है। राजा सही होता है तो भैया देश के अंदर आनंद ही आनंद हो जाता है। राजा अगर सही है तो आनंद ही आनंद है। राजा अगर सही है तो अयोध्या का राम मंदिर बन जाता है। राजा अगर सही है तो जम्मू कश्मीर का कांटा निकल जाता है। राजा अगर सही है तो महाराज भारत की छोड़ो चंद्रमा पर पहुंच जाता है आदमी। कहने का मतलब लो ये है कि संत जो है सीख देने के लिए एक राजा को गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ता है। आज मैं कहता हूं विधानसभा में या चाहे लोकसभा में, पहले जितने राजा होते थे, बड़े बड़े राजा होते थे, उनकी सभाओं में अपने अपने गुरुओं का आसन होता था, अपने धर्म गुरु का आसन होता था, संतों के आसन लगते थे, ताकि वो गलत नियम पर जाए तुरंत टोक दे, महाराज गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, संविधान के खिलाफ है ये नियम। आज वो सब आसन हट गए। आज संतों का प्रवेश नहीं होता है। और लोग कहते हैं महाराज राजनीति में संत की जरूरत क्या है। भैया संत की जरूरत बहुत ज्यादा है। आज अच्छे व्यक्ति की आवश्यकता राजनीति में होनी चाहिए। राजनीति गलत नहीं है, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन चाणक्य जैसी राजनीति में संत का होना जरूरी है। समय के आधार पर देखा जाए तो बहुत जरूरी है आजकल भैया, आवश्यक है। हस्तिनापुर की भरी सभा में अनीति हो रही थी। आप पता नहीं क्या क्या हो रहा था। जिस सभा में महाराज विष्णु बैठे थे, जिस सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, कुल गुरु कृपाचार्य बैठे थे, जिस सभा में बड़े बड़े लोग बैठे थे, उस सभा के अंदर अनीति हो रही थी। तो एक साधु खड़ा हुआ, एक राजनीति के साधु खड़ा हुआ, उसने कहा महाराज आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन उस संत को उसने समझे नहीं और उस संत को वहां से निकाला गया। और जैसे ही आप जानते हो महाराज वहां से विदुर विदा हो गए, तुरंत महाभारत की रचना हो गई। विदुर जैसे संत का अपमानित समाज में हो जाता है तो फिर महाभारत ही होता है। विभीषण जैसे संत का अपमान होता है तो लंका बर्बाद ही होती है। भैया ध्यान रखना, कर पात्र जैसे महापुरुषों का अपमान होता है तो सरकारें बर्बाद हो जाती है भैया। इसलिए संयम का पाठ पढ़ा करके गए हैं और राम ने वापस सीता से बातें करी है, ये सब बातें कही। जैसे ही वशिष्ठ जी महाराज नीचे उतरे हैं महलों से और सामने देखा जय जयकार हो रहे हैं, अवध में बाजे बज रहे हैं,
भगवान राम की जय हो, सिया राम की जय हो। कल हमारे राम राजा बनेंगे, हमारी मैया सीता जो है रानी बनेगी। जय जयकार हो रहे हैं, युवराज पद मिलने वाला है। चारों तरफ से आनंद ही आनंद हो रहा है। तोरण द्वार लगाए जा रहे हैं, पताकाएं लगाई जा रही है, गुलाल है, अबीर है, तैयार की जा रही है। हम अपने अपने घरों को सजाया जा रहा है जैसे कि शादी विवाह का आयोजन होने वाला है हर घर में। चारों तरफ आनंद ही आनंद है। उसी समय वशिष्ठ जी महाराज ने पूछ लिया, अरे भैया क्या कर रहे हो, क्या खुशी हो गई, क्या हुआ, इतना आनंद में क्यों हो? अरे महाराज आपको पता नहीं है, हमारे राम राजा युवराज बने हैं, राजा बनने वाले हैं हमारे राम। का राजा बने तो नहीं ना, बनने वाले हैं, बने तो नहीं ना राजा। और ध्यान रखना, अगर जो पहले ही राजा बनने से पहले बाजा बजा देते हैं तो फिर बाजा बज जाता है। राजा बनने से पहले ही बाजा शुरू कर दिया। इसलिए भाई ध्यान रखना, कभी भी कोई भी खुशी का पल हो उससे पहले बाजे बजाने शुरू मत करो। कई लोग कहते हैं ना महाराज हमारे टाबर की सगाई करी टूट गई। महाराज टूटनी है भाई, घर घर जान प्रचार करियो, हाँ हुनियो कोनो नहीं हमारे छोरा की सगाई कर दी हो, आगे कही मत थानी क्यों, वो आगे जाकर के हाँ आगे मत कीजिए, यहाँ करता करता पूरा गांव में बात फैल जाएगी और ये संपुट लगाते जाएंगे पीछे, बोलना मत, पूरे गांव में हो जाएगा प्रचार। कोई भी उत्सव का पल हो उससे पहले जब बाजे बजने शुरू होते हैं तो फिर यही दशा होती है, फिर महाराज उसका ही बाजा बज जाता है। कोई भी पल हो। 2018 में विधानसभा चुनाव थे, 2018 में तो जोधपुर में विधानसभा क्षेत्र जोधपुर, जो भी जगह है मैं नाम नहीं लूंगा, उस क्षेत्र में वोटिंग चल रही थी। चुनाव हो गया, वोटिंग चल रही थी, आखिरी राउंड, आखिरी पेटी खुलने वाली थी, आखिरी राउंड आ रहा था, तो वो कम से कम 6000 वोटों से आगे चल रहा था। वो नेता 6000 वोटों से आगे चल रहा था और उसने तैयारी करवा दी, बैंड है, बाजा है और फटाके है, सब तैयारी करवा दी कि अब तो 6000 वोटों से आगे चल रहे हैं, अब तो हारने का नाम नहीं है, तैयारी करो सब। और बड़ा बड़ा जुलूस तैयार कर दिया और जुलूस रवाना हो गया और फटाके हैं, मालाएं हैं, सब तैयारी करी। आखिरी राउंड का जब गणित वापस निकला तो महाराज वो हार गया कम से कम 2-4 हजार वोटों से। अब बताओ कितनी फजीती हुई भाई उसकी, कितना खर्चा लगा, बैंड का खर्चा लगा, मालाओं का खर्चा लगा, बताओ धूमधाम से सबका सब खर्चा लगा और कोई मतलब निकला नहीं, हार गए। तो जब भी बाजा बजाना है, बैंड बजाना है तो जरा पहले उत्सव के अंदर ही बजाओ, उत्सव से पहले मत बजाओ। कोई भी खुशी की पल हो, खुशी की खबरी हो तो भैया पहले इतना अभर्षित मत, वो आनंद में मत रहो कितने भी। समय से पहले वशिष्ठ ने कहा राजा बने तो नहीं है, कहा नहीं महाराज बन जाएंगे राजा, अब तो बने हुए राजा है, बस सुबह 12 घंटे ही तो हैं, 12 घंटे में तो हैं, रात हुई सुबह हुआ राजा बनेंगे। अब उनको ये पता नहीं है कि तुम्हारे ये जो है बाजा, ये श्रृंगार, ये डेकोरेशन तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, सारी रात्रि में सारा काम पलट जाता है, हैं? भरोसा थोड़ी है, एक वोट से सरकार गिर जाती है, एक वोट से आदमी हार जाता है। महाराज सोचता है नाथद्वारा से सीपी साहब हारे थे, एक वोट से, उनको याद है, आज भी याद है एक वोट से हार गए। तो भाई कोई भरोसा नहीं है व्यक्ति का, जीतते जीतते कब हार जाए कोई भरोसा नहीं। तो और मंथरा जैसे लोग विघ्न डालने में तैयार बैठे हैं। मंथरा, मंथरा कौन? देखो भाई, जिस दशरथ के सिंहासन को, जो दशरथ अयोध्या का सम्राट था, जो दशरथ इंद्र का परम मित्र था, एकदम खास बेस्ट फ्रेंड था, राजगद्दी पर जब जाते थे दशरथ जी स्वर्ग में शरीर जाते थे तो इंद्र कहता लो आओ आदि गद्दी पर आप बैठो, आदि गद्दी पर मैं बैठता हूं, दोनों एक गद्दी पर बैठते थे। इतना ताकतवर राजा दशरथ जी थे, इतनी ताकत दशरथ जी महाराज की थी। कहते हैं जिस दशरथ के सिंहासन को कोई हिला नहीं सकता, उसको एक मामूली सी काम करने वाली दासी ने सिंहासन हिलाया नहीं, बल्कि महाराज ऐसी दशा करके छोड़ी कि हालत खराब कर दी। व्यक्ति कोई साधारण नहीं होता, ध्यान रखना।
अनेक संभावनाओं से भरा हुआ होता है। अगर वो बुरा करना चाहता है तो ऐसा बुरा करता है कि सोच नहीं सकता, और अच्छा करना चाहता है ऐसा अच्छा कर देता है कि व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता। साहब अनेक संभावनाएं भरी होती है व्यक्ति के भीतर, करे तो सही। एक उपन्यासकार हुए थे शेक्सपियर नाम से, बहुत सुंदर वो बात कहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे अगर मंत्रा मिल जाए, मुझे मंत्रा मिल जाए तो मैं उसके चरण पकड़ लूंगा। मैं कहूंगा, हे देवी तूने वो राजनीति कहां से सीखी, ऐसी राजनीति कहां से सीखी, ऐसी मुझे सिखा दे राजनीति को। उस उपन्यासकार ने कहा, बड़े बड़े फेल है महाराज मंत्रा के सामने, उसकी राजनीति के सामने। बताओ, तटस्थता सीखनी है, एकदम तटस्थता, तो आप मंत्रा से सीखिए। साहब मंत्रा का अपमान भी हुआ है, मंत्रा को मारा भी गया, कैकेयी ने थप्पड़ मारा मंत्रा को, लेकिन मंत्रा ने फिर भी हार नहीं मानी। मंत्रा कभी हार नहीं मानती है, क्योंकि वो मंत्रा है भाई, नाम ही मंत्रा है। बाबा तुलसी कहते हैं मंत्रा का नाम है मंदमती, मंदमती, उसको मंदमती कहा है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फे। नाम मंथरा मंदमती। बाबा तुलसी कहते हैं इसका नाम मंथरा है, मंथरा, और उसके ऊपर भी मंदमती। और एक और विकृति है, अंग से थोड़ी सी, अंगों से थोड़ी विकृत है, और बुद्धि से थोड़ी सी विकृत है, थोड़ी सी 19-20 है, माइंड थोड़ा 19-20 है। कई लोग दिखने में तो ठीक होते हैं, लेकिन जब बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो लगता है थोड़ा सा मामला भगवान ने शेटो शेट मशीन नहीं रखी। मंथरा नाम था, और मंथरा जो है शरीर से भी विकृत थी और बुद्धि से भी विकृत थी, इसलिए उसका नाम रखा मंदमती। जो मंथरा कौन, मंदमती कौन, जो अपनी बुद्धि दूसरों के अहित में काम लेवे, वो है मंदमती। अपनी बुद्धि, स्वयं की बुद्धि। इसलिए लोग किसी का नाम मंथरा नहीं रखते हैं भाई, क्योंकि उसके दुर्गुण ज्यादा है ना। आज तक किसी ने सुना आपने भाई इसका नाम मंथरा है? बोलिए ना, रेल मगरा में है? कोई नहीं है। कैकेयी तो होगी, नहीं है। कारण आप सब जानते हो कि व्यक्ति के कर्म के आधार पर उसकी पहचान होती है। अब आपका क्या बिगाड़ा उसने? कुछ नहीं बिगाड़ा। आपकी बोलचाल नहीं हुई, आप उसको जानते नहीं, कभी उससे मिले नहीं, कभी आपने उसको घर बुलाया नहीं, कभी कोई छुआ नहीं, पर आपको इतना पता है कि जो भी है गलत है, उसने जो भी करा राम के साथ गलत करा है। कोई कैकेयी नाम नहीं रखना चाहता है अपनी बेटी। मंथरा वो है, मंदमती वो है जो अपनी बुद्धि दूसरों के अहित करने में काम लेवे, वो है मंथरा, वो है मंदमती। ये जो आजकल बड़े बड़े आइटम बम बना रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं, ये परमाणु बम जो बना रहे हैं, ये आप क्या मानते हो, ये बुद्धिमानी है क्या? मेरी दृष्टि में मैं कहता हूं ये जो बना रहे हैं, सब देश लगे हुए हैं, चाहे कोई सा भी देश हो, सब लगे पड़े हैं। वो बना रहा, वो बना रहा, वो बना रहे हैं, सब जो भी बना रहे हैं, ये सब एक विनाश करने का ही एक तरीका है। आपको पता होगा 9 अगस्त 1945 को, वो दिन कभी भूल नहीं सकता इंसान। 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने जापान पर 2 शहर थे, उन दोनों शहरों पर महाराज हिरोशिमा और नागासाकी, उन शहरों पर जो बम गिराए थे, 80,000 लोग वो मारे गए थे उस दिन। और उस बम का इतना प्रभाव हुआ कि आज भी वो परमाणु बमों के कारण से आज भी वहां संतान पैदा होती है तो लूली, लंगड़ी, बेरी, गूंगी होती है। बताओ, आज तक उसका प्रभाव छोड़ा है। कितने वर्ष हो गए? 1949-45 को, आज कितने साल हो गए बताओ? लगभग 75 वर्षों के तत्पश्चात भी आज वहां पर होने वाली संतानें ऐसी दशा में हो रही है। अब बताओ, ये विकास है या विनाश है? इसको विकास कहेंगे आप? 80,000 लोग मारे सिर्फ अपनी ताकत बताने के लिए, और क्या है? जो निर्माण
समाज के विनाश का कारण बने, कहता हूं वो करने वाला मंदमती ही होता है। ऐसे ऐसे बम हैं जो पूरे पूरे देश को नष्ट कर दे। क्या गोली, क्या बंदूक, क्या तोप, क्या गोला कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे परमाणु बम बने बैठे हैं, न्यूक्लियर बम है इसके पास उसके पास। कहते हैं एक बम डाल दें तो पूरा देश नष्ट हो जाए। विकास तो बहुत करा हम लोगों ने, पर विनाश के लिए करा। विकास तो बहुत बड़ा है लोगों ने, पर विनाश के लिए है बस। अब वो न्यूक्लियर बम बनाया है किसी ने, जिसने बनाया है मान लो उसका खोपड़ा खिसक गया, रात्रि को थोड़ी सी कैसे दिमाग है खराब हो जाता है, और उसने गिरा दिया तो हम तो डूबे सो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। हम तो खराब हुए जो, पर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे। तो इस धरा पर अगर सरल एकदम सीधा उदार मना कोई धर्म है तो वो सनातन धर्म है। कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। और मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर मानव मात्र में ऐसा सनातन धर्म जो दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखने वाला हो, दूसरों के प्रति आदर का भाव रखने वाला हो। इसलिए इस धर्म को आगे सत्य लिखा जाता है। जब भी जय जयकार होती है, सत्य सनातन धर्म की जय। जो सही रास्ता बताता हो, सत्य का मतलब जो सही है, जो सही रास्ता बताता हो। महाराज विकास होना चाहिए, विकास कोई गलत नहीं है, विकास होना चाहिए, पर किसी को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। विकास होना चाहिए लेकिन किसी को सुख देने के लिए होना चाहिए। विकास गलत नहीं है, पर हमने विकास करा है विनाश करने के लिए। आज विनाश करने के लिए तो नाम है मंथरा, जो है मंदमती। और देवता ऊपर बैठे बैठे अयोध्या की खुशियों को देख रहे हैं और उनको खुशियां सुहाती नहीं है। देवता बैठे हैं स्वर्ग में और खुशियां हो रही है अयोध्या में, धरती पर। अब बताओ, अगर पड़ोसी के घर में डीजे बजता तो हमें तकलीफ होती, भाई डीजे बज रहा है हमें तकलीफ हो रही है। सामने डीजे बजता है तो तकलीफ हो रही है। अब कहां स्वर्ग और कहां धरती, इतना दूर अंतर है, इतना अंतर लंबा, पर तकलीफ देवताओं को हो रही है कि ये खुशियां क्यों मना रहे हैं। बड़े लोगों को गरीबों के घर की दिवाली अच्छी नहीं लगती है। बड़े लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि बस गरीब गरीब ही बना रहे, बस उनकी दिवाली उनको अच्छी लगती नहीं महाराज। इसलिए किसी गरीब का बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम में या कोई दूसरी महंगी स्कूलों में पढ़ता है, तो महाराज अगर वो पढ़ता पढ़ता कोई बढ़िया नौकरी लग जावे, कलेक्टर बन जावे, तो लोग कहेंगे अरे ये बाप तुम्हारे बेटा काम करते, हाँ इसका बाप तो हमारे वहां पानी भरता था, नौकरी करता था, ये गरीब था, हमने इसको रोटी खिलाते थे, हम पानी पिला देते थे, कपड़े दे देते थे, इसका बाप तो ऐसा था। अरे भैया कलेक्टर बनते ही उसका भूतकाल आपको याद आ गया है? वर्तमान आपको याद नहीं आया, भूतकाल याद आ गया। ध्यान रखो बंधुओं, ध्यान रखो, जीवन में कोई आगे बढ़ा है उसके भूतकाल को छोड़ो, वर्तमान में देखो कितना अच्छा व्यक्ति है महाराज, आगे बढ़ा है। आपको तो ऐसा भाव होना चाहिए। देवता ऊपर बैठे हैं और देख नीचे रहे हैं, और उसी समय बुलाया सरस्वती मैया को, सरस्वती को बुलाया और बुला करके क्या कहा, हे सरस्वती मैया एक काम करो। कहा कि क्या करूं? कहा कि ये देखो नीचे देख रहे हो ना, ये राम राजा बनने की तैयारी कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं राम राजा बने। क्यों? सरस्वती ने कहा भाई तुम्हें क्या तकलीफ है? कहा नहीं नहीं, हमें रावण परेशान कर रहा है, इसलिए रावण को मारेगा कौन, इसलिए हम चाहते हैं कि राम राजा नहीं बने, राजा की जगह वनवास में जाए। तब सरस्वती ने कहा अरे राम 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 राम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए देवताओं, भगवान का बुरा चाहते हो। ऊंच निवास नीच कर दूती, देखी न सकहि पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर दूती, देखी न सकहि पराई विभूति। ऊंच
निवास नीच कर तू देखी न सकहि पराई विभूति। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय 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 राम, राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगलहारी हो, हे द्रव उस दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरज सम बारी हो, हरे हो नाते मम संकट बारे। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम, ओ सिया राम जय जय राम। ऊंच निवास नीच कर तूती देखी न सकहि पराही विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती देखी न सकहि पराई विभूति। देवता स्वर्ग में बैठे हैं और स्वर्ग में बैठे बैठे षड्यंत्र रच रहे हैं। सब देवताओं के हाथ में है। ध्यान रखना, आप जो भी काम करते हो ना, सब देवताओं के हाथ में है। हमने क्या करने का सोचा, लेकिन ध्यान रखना, ये देवता अगर षड्यंत्र रच देते हैं तो भैया वो कभी काम पूरा नहीं हो सकता है। ये देवता षड्यंत्र कर चुके हैं, हमने क्या करने का सोचा कभी पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि देवताओं ने सोच लिया। हमारे सोचने से पहले देवता ने सोच रखा है हमारे बारे में। देवता निर्णय करके बैठे हैं कि क्या करना है हमारे बारे में। आपने देखा होगा, आपके आसपास में, आपके पड़ोस में, आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके नगर में किसी के वहां पर शादी है, ब्याह है, बड़ी मन में भाव है, आनंद है, उत्साह है, प्रसन्नता है। ऐसे करेंगे, उसको बुलाएंगे, ये बैंड लाएंगे, ऐसे करेंगे, ये मिठाई बनाएंगे, ये टेंट काम लेंगे, ये वाला गार्डन काम लेंगे, ये वाला गार्डन जो है काम लेंगे, यहाँ शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कितने अरमान संजाए हैं आपने, पता नहीं कितनी मन्नतें आपने मांगी होगी, ये करेंगे, वो करेंगे। ध्यान रखना, सुबह पता चलता है फोन में, सुबह पता चलता है अखबार में कि अमुक अमुक शादी में छत गिर गई, या गैस की टंकी फट गई, या ये घटना हो गई, दुल्हा दुल्हन मर गए, बाराती मर गए। अब बताओ, हमने कितने सपने संजोए थे, हमने ये करेंगे, वो करेंगे। आपसे पहले देवताओं ने सारी जो है निर्णय कर चुके थे।
आपसे पहले सब निर्णय हो चुके थे महाराज। ये होला हमारा निर्णय ग्रहों और देवताओं के हाथ में टिका हुआ होता है। इसलिए सदैव हम जो भी काम करते हैं ना, तो हम कहते हैं लो भाई लो गणेश जी ने मनाओ। अब गणेश जी नाराज थोड़ी है, लेकिन एक विधान है, देवताओं को मनाओ, सबको करो, ये करो वो करो। तो हमारा जीवन का सारा सिस्टम, कार्य होने वाले कार्यों का ग्रह और देवताओं पर आधारित है। वो जो चाहेंगे तो काम होगा, नहीं तो भैया कोई भरोसा नहीं है, नहीं तो भरोसा नहीं। कब बदल जाए समय, समेरो भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे हो। समेरो भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। कदी कदी गाड रासू हो, कदी कदी गाड रासू सिंह हार जावे। समेरो भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समेरो भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। कदी कदी गाड रासू, कदी कदी गाड रासू सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। अब यहाँ तैयारी चल रही है, सारी अयोध्या में तैयारी चल रही है, राम राजा बनेंगे। आप जानते हैं गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञान लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञान लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ मुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जाओ किस्मत पलटी खावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्याग दे हो। अरे राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ नहीं हाथ। राजा दशरथ प्राण त्याग दे, हाथ लगा नहीं पावे। समेरो भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। कदे कदे कदी कदी गाड रासू सिंह हार जावे। कदे कदे गाड रासू सिंह हार जावे। समय रो भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। समय रो भरोसो कोनी, कद पलटी मार जावे। और क्या कहा, रात्रि को बात थी राजा बनने की और सुबह जंगल की ओर प्रस्थान। इसी प्रकार से इसी ही वंश का राजा राजा हरिचंद्र रानी तारावती रोहित कंवर कहावे। राजा हरिचंद्र रानी तारावती रोहिदास कंवर कहावे। राजा हरिचंद्र रानी तारावती रोहित कंवर कहावे।
राजा हरिचंद रानी तारावती रोहि दस कबर कहावे। ऐसो खेल रचो मारे दाता तीनों ही बिकबा जावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों बिकबा जावे। ऐसो खेल रचो मारे दाता तीनों ही बिकबा जावे। ऐसो खेल रचो मेरे दाता तीनों बिकबा जावे। एक हरिजन एक ब्राह्मण घर, एक हरिजन एक ब्राह्मण एक कवदा घर जावे। समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे हो। भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। कदे कदे गाढ़ रासू हो। कदी कदी गाढ़ रास सिंह हार जावे। है समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। तीनों बिक गए, राजा हरिश्चंद्र और उसकी रानी तारामती, रोहित, तीनों बिक जाते हैं। बताइए आप, समय समय की बात है भैया, समय समय। और क्या कहा? राजा भरतरी रानी पिंगला महला में सुख पावे। राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे। ओ राजा भरतरी रानी पिंगला महला में सुख पावे। राजा भरतरी रानी पिंगला मेला में सुख पावे। शिकार खेलने राजा भरतरी जंगल माही जावे। शिकार खेलने राजा भरतरी जंगल माही जावे। गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलिया, गोरखनाथ गुरु ऐसा मिलिया, राजा जोगी बन जावे रे। समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। कदे कदे गाढ़ रासो सिंह हार जावे। कदे कदे गाढ़ रासो सिंह हार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। गुरु कहे अमृत वाणी अमृत रस बरसावे। गुरु कहे ममता की वाणी अमृत रस बरसावे। मारो मनड़ो कयो नहीं माने फिर गोता खावे। मारो मनड़ो कयो नहीं माने फिर गोता खावे। हरिदास गुरु मिल गया पूरा, हरिदास गुरु मिल गया पूरा, रामदास जस गावे। समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जाए। कदे कदे गाढ़ रासू, कदे कदे गाढ़ रास सिंह हार जावे। समेरो भरोसो कोनी कद
कद पलटी मार जावे समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे कद पलटी मार जावे कदे कदे गाढ़ रास सिंह हार जावे और समेरो भरोसो कोनी कद पलटी मर जावे। तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान काबा लूटी गोपियां काबा लूटी गोपियां बेई अर्जुन बेई समय समय में होते हैं समय समय में होते हैं और समय समय की बात एक समय का दिन बड़ा एक समय की रात एक समय तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान। बड़ा कौन है बोलिए ना, समय बड़ा है। समय एक समय था आदमी की पूछ नहीं थी, आदमी वही है, समय बदला तो साहब आगे आओ, अट बैठो साहब, अरे आप आगे आओ। क्यों भाई, मिन्नत तो वही पहली हो, आदमी तो यही पहले था, लेकिन उस समय रूपचंद जी को नहीं हैं रिपिया थारी तीकीदार मरगा मुंची थानेदार पैसो वेदना भाई बहुत बात ही निराली है। इसलिए तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान। एक समय था भगवान ने कहा अर्जुन से, जा अर्जुन हमारी द्वारिका की सभी स्त्रियों को लेकर के हस्तिनापुर चला जा, ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना, किसी के खरोंच नहीं आनी चाहिए। अर्जुन ने कहा कन्हैया कैसी बात करते हो, आप जानते नहीं हो मेरा नाम अर्जुन है, मेरे हाथ में ये गांडीव धनुष कोई खिलौना नहीं है। अरे महाभारत जैसे युद्ध में मैंने बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ा दिए और आप कह रहे हो ये आपकी स्त्रियां, बेटी की बहू, पोते की बहू, पड़पोते की बहू, आपकी पत्नियों को मैं खरोंच आने दूंगा। अरे महाराज मेरा नाम अर्जुन है। भगवान ने कहा वाह वाह, ठहर जा ना, जा थापड़ जी वो तो कितोक तो अर्जुन है। भगवान की स्त्रियों को लेकर के जब अर्जुन गया, गुजरात के क्षेत्र में आया, गिर जंगल आप जानते होंगे, गिर जंगल आते हैं बड़े बड़े, उन जंगलों में जैसे प्रवेश करा है अर्जुन ने, उसी समय काबा जाति के लोगों ने लूटना शुरू किया। साहब अर्जुन ने कहा कोई स्पर्श नहीं करेगा, इन स्त्रियों को हाथ नहीं लगाएगा, सबको अभी देख लूंगा मैं, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जैसे ही धनुष को उठाया, गांडीव को, धनुष को चलाता है, तीर को छोड़ता है, लेकिन आज वो तीर ताकत खत्म हो गई। साहब एक समय था अर्जुन रणांग क्षेत्र में धनुष को चलाता नहीं था, सिर्फ टंकार मारता था, उस रस्सी को खींच करके छोड़ता था जिसमें लोगों के कान के पर्दे फट जाते थे। आज वही अर्जुन बाण चला रहा है पर बाण का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसी समय जब वापस लौट करके खाली हाथ अपने भाई युधिष्ठिर के पास आया, युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर भैया आज मालूम चला मुझे, आज मालूम चला क्या तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गुजरिया। आज मुझे मालूम चला कि वो ताकत जो थी वो मेरी ताकत नहीं थी, वो समय की ताकत थी। वही अर्जुन आज कुछ नहीं कर पाया, उसकी आंखों के सामने स्त्रियां लुट जाती हैं।
जिस अर्जुन के से लोग कांपते थे, घबराते थे, थर थर कांपते थे, डरते थे, आज वो अर्जुन जो है असहाय महसूस कर रहा है, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि समय उसका चला गया। साहब ध्यान रखना मेरे भाई बहन, आपके हाथ में समय है तो आप समय की बड़ी कीमत कर लो और समय को समझ लो। उस समय में कुछ सार्थक काम कर लेना। लौट करके समय नहीं आता है। 2 रुपया आपके पास में है तो उस रुपये का सदुपयोग कर लेना, नहीं तो ध्यान रखना अगले जन्म में महाराज वो भी नहीं मिलेगा। इसे संतों ने बार बार कहा है, समय लौट करके नहीं आता है। समय समय में होता है, समय समय की बात है। एक समय का दिन बड़ा, एक समय की रात। इसलिए हम क्या करने वाले हैं ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं है। ये सब ऊपर बैठे हुए जो देवता है, हमारे ग्रह है, गुरु, राहु, केतु, मंगल, शनि, दशा, ये जो है ना वो सब उनके हाथ में है। साहब आप प्लानिंग कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन ध्यान रखना करना कराना जो भी है वो परमात्मा है, वो देवता है, ऊपर बैठे हुए सब है। यहाँ पर सरस्वती को बुलाया तो सरस्वती फटकार लगाई, अरे राम राम राम, देवताओं तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ऐसा सोचते हो? अरे इस प्रकार का गलत सोच विचार करते हो। ऊंच निवास नीच करतूती, रहते बड़े ऊंचे हो और काम बड़े नीचे करते हो, शर्म आनी चाहिए। आपका तो सोच गिद्ध की तरह है। सबसे ज्यादा दूर देखने की क्षमता जो है ना, कौन से पक्षी में है? कौन से में? गिद्धराज। पता थोड़ी, तो मैंने बताया तो मालूम चला। गिद्ध में सबसे दूर देखने की क्षमता है। एक बात याद आई, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, अजी मारे आंखें कमजोर होगी, चश्मा बनाओ कोनी, आंखें दिखे कोनी। पति क्यों बनाओ बनावा बनावा, महीना 2 महीना होगा, 6 महीना होगा, चश्मा बनायो नहीं। बाकी एक दिन गुस्सो करियो, अरे थाने में इतनी बार क्यों मारे आंखें को चश्मा बनाओ, मन दिखे कोनी, कुछ दूर से जो भी दिखता ही नहीं, दूर से नजर कमजोर होगी दूर की। वो समझदार हो, वो रेल मगरा को पति हो, वो क्यों ले हमारे का नाम के चाल, वो छत पे लेके गया और ले जाके कहा, वो देख वो क्या क्या, वो चंद्रमा है। तो और कितना दूर देखेगी तू? चंद्रमा को देख ले तो और क्या देखेगी? इतना दूर का तुझे दिखता है, तू क्या चश्मा बना? चश्मा की जरूरत कहां है भाई? तो कहने का मतलब सबसे दूर की दृष्टि जो है गिद्ध की है। गिद्ध होता ऊपर है, आकाश में उड़ता है, पर उसकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए मांस के टुकड़े पर हो जाती, सीधी पहुंच जाती। धरती पर कहां पड़ा है मांस का टुकड़ा, सीधी जो है वो उसके ऊपर नजर डाल देता है। अब बताइए महाराज, यही दृष्टि इस प्रकार की है, देवताओं की है। देवता रहते बड़े ऊपर है, लेकिन सीधा नीचे की तकलीफ हो रही है कि नीचे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब नीचे की चिंता रह रही है उनको। तो उन्होंने कहा, सरस्वती ने मानो यही कहा है, ऊंच निवास नीच करतूती। आपके रहने तो बड़ी ऊपर की है, पर आपकी करनी जो है बड़ी नीचे की है साहब। अरे देवताओं, कम से कम प्रकाश नहीं कर सकते हो तो कम से कम अंधेरा तो मत करो। किसी के जीवन में आप दीपक नहीं लगा सकते हो तो अंधेरा तो मत करो। अंधेरा करने में क्या लगता है आपका भाई? मेहनत लगती है प्रकाश करने में। प्रकाश करने के लिए दीपक लाओ, रुई लाओ, फिर बत्ती बनाओ, फिर तेल लेकर के आओ, माचिस लाओ, ये करो वो करो, तब जाकर के दीपक एक तैयार होता है और प्रकाश देता है। और बुझाना हो तो एक फूंक मारो, बुझ जाता। देवताओं, तुम्हें पता नहीं है, ये अयोध्या की जो दीप की ज्योति है कितनी मेहनत से तैयार हुई है, और आप उसे बुझाने की तैयारी कर रहे हो। अरे कम से कम संसार के लोगों की तरह भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। यही कहना चाहती है सरस्वती, समझा रही है देवताओं, किसी का भला नहीं कर सकते हो तो भले आदमी बुरा तो मत करो, किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा मत करो, दीपक नहीं लगा सकते हो तो कम से कम घरों में अंधियारा तो मत करो। लेकिन वो महाराज देवता माने नहीं। देवताओं ने कहा, पैर पकड़ लिए, हे मैया सरस्वती, आपके चरणों में प्रणाम है, आपको याद रखा जाएगा युगों युगों तक, आप हमारा काम कर दीजिए, आपसे प्रार्थना है। सरस्वती ने कहा, ठीक है भाई, तुम यही चाहते हो तो चलो।
सरस्वती आई है सीधी आकर के अयोध्या में पैर रखा है। जैसे ही पैर रखा है अयोध्या में पैर रखते ही कहते हैं अब सुगन होने लगे। अब कहते हैं सोचा विचार करा कि यहां बुद्धि किसकी बदलूंगी। जिसने सरयू का पानी पिया है उसकी तो मैं बुद्धि बदल नहीं सकती। जिसने सरयू का अमृत पी लिया है उसकी बुद्धि में बदल नहीं सकती। उसी समय देखा एक दासी जो थी, नाम मंथरा मंदमती, चेरी केकई के, चेरी कहते हैं दासी को। चेरी किसे कहते हैं? खाने वाली नहीं, एक चेरी खाने की चेरी होती है, वो चेरी अलग होती है। चेरी कहते दासी को, और वो दासी किसकी थी? केकई की। और केकई को दहेज के रूप में मिली थी। केकई कौन से देश की थी मालूम है? कहां है केकई? केकई थी जम्मू कश्मीर की। अब देख लो आप, जम्मू कश्मीर ने उस जमाने में सुख नहीं दिया तो अब की बारी अब भी सुख नहीं दे रहा महाराज। जम्मू कश्मीर तो परेशान ही कर रहा है देश को। अब जाकर के कोई समाधान हुआ है। तो जम्मू कश्मीर देश की वो केकई थी। तो पिताजी ने दहेज के साथ में, पहले के जमाने में आपको पता है राजा महाराजा दास और दासियों को साथ में ही भेजते थे। तो उनके दहेज के रूप में ही वहीं से आया हुआ था वो प्रोडक्ट था, वो केक मंथरा वहीं से आई हुई थी। अब यहां विचार करा है यहां सरस्वती ने कि जिसने सरयू का पानी पिया है उसकी बुद्धि तो मैं बदल नहीं सकती हूँ। हाँ ये ठीक है, ये मंथरा ठीक है महाराज, अच्छा है। कोई आदमी बुरा नहीं करता, बस उसकी मति का खेल है। और महाराज नाम मंथरा है। मंथरा का मतलब मंथरा मंद गति से आती है, धीरे धीरे, एकदम मंद गति से। बुराई जो होती है मंद गति से आती है। देखो पीने वाले के साथ में कोई बैठता है तो पीता तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग कहेंगे अरे ये लगा ले, एक दो पेक लगा ले, अरे पी ले क्या, कौन देख रहा है। साथ में बैठता है तो धीरे धीरे वो बुराई है, धीरे धीरे लत तो भैया लग जाएगी, ध्यान रखना। लोग कहते हैं महाराज हम तो दूर रहते हैं, हमारा मतलब ही नहीं, हमें तो अपने काम से मतलब। अरे भैया भले कितना ही हो, एक दिन देखना वो तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। धीरे धीरे जो है महाराज कुसंग आदमी को पकड़ लेता है, धीरे धीरे। कई लोग कहते हैं महाराज पता नहीं चलता कुसंग क्या है, कुसंग क्या है, कुसंग क्या है, पता चलता ही नहीं। तो मैं कहता हूं जहां जाते समय मुड़ मुड़ करके देखना पड़े, जहां जाते समय सावधानी बरतनी पड़े, जहां से निकलते समय वापस चारों दिशाओं में देख करके निकलना पड़ता है, समझना वही कुसंग है, वही कुसंग। कोई शराब के ठेके पर जाता है तो जाता है छुप छुप करके, शाम के समय जाएगा हैं, और जब निकलेगा वापस तो देख करके निकलेगा, इधर से उधर से महाराज, क्योंकि उसको पता है कोई देख नहीं लेगा। वो सीना तान करके जाता नहीं है। और आप रामद्वारा में आते हो तो आप छुप छुप के आते हो क्या? बताइए ना, नहीं आते हो ना, सीना तान करके आते हो। क्यों? क्योंकि आप कुसंग में नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो सत्संग में। कुसंग वही है, जो भी व्यक्ति कोई काम करता है तो देखता है कोई हमें देख तो नहीं रहा है, समझना बस वही कुसंग है। और कुसंग का कोई लक्षण नहीं है। कुसंग का यही लक्षण है कि हमें देखना पड़े, एक बार इधर से उधर से देखना पड़े, यही होता है महाराज। एक होती है मति, एक होती है कुमति, एक होती है मंदमति। ये मंदमति कहते हैं अपना 100 रुपए का लाभ हो रहा है पर इसके बदले सामने वाले का 1000 का नुकसान हो जाना चाहिए तो मंजूर है, उसे मंदमति कहा। पर हमारा फायदा हो रहा है लेकिन सामने वाले का नुकसान होना चाहिए, बस व्यक्ति ये चाहता है, ये व्यक्ति चाहता है। ये मंथरा यही है, मेरा भरत राजा बन जाना चाहिए, बाकी पूरी अयोध्या का सत्यानाश हो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है भाई। ये मंदमति है। उसका मकसद सिर्फ अयोध्या में भरत को राजा बनाना और कैबिनेट में अपनी जगह प्राप्त कर लेना। वो जानती है कि भरत राजा बनेगा तो हमारी सरकार बनेगी और केकई मेरी सरकार की सदस्य है और हमें कहीं ना कोई मंत्री पद मिल जाएगा, कोई जगह तो मिलेगी मेरे को, हमारी सरकार बनेगी। तो केवल भरत राजा बनना चाहिए और अयोध्या का सत्यानाश हो, कोई मतलब नहीं हमारे को अयोध्या से। ये होती है मंदमति। सृष्टि नहीं बदलती है, दृष्टि बदलती है, और दृष्टि बदलती है बुद्धि से। और बुद्धि की देवता है सरस्वती, बुद्धि प्रदान करने वाली है सरस्वती।
इसलिए कहा है, अगर बुद्धि, अगर तुम्हारी मति गलत हो गई है तो तुम्हारे को अच्छाई में भी बुराई नजर आएगी, और तुम्हारी बुद्धि सही है तो बुराई में भी तुम्हें अच्छाई नजर आएगी। ध्यान रखना बंधु। हमने कई लोगों को देखा है, हमारे कई लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको महाराज हम कहते हैं देखो कितने अच्छा काम हुआ, ये आदमी कितना अच्छा है, ये आदमी कितना बढ़िया है। नहीं नहीं महाराज, मैं जाना ही नहीं, सब मैं जाना, क्योंकि दृष्टि बदल गई उसकी, तो उसकी मति, उसका परिवर्तन हो गया। आदमी बहुत अच्छा है लेकिन उसकी दृष्टि में उसने स्वीकार नहीं करा तो बुरा है महाराज। इस धरती पर इंसान ने तो भैया, उसकी आदत है, भगवान को भी उसने तो कमी निकाली है। परमात्मा में भी कमी है, ठाकुर में भी कमी है। आदमी की सबसे बड़ी कमी है कि वो कमी निकालता है। एक बात याद है, एक आदमी था, रास्ते रास्ते जा रहा था, गर्मी का मौसम था, बड़ी गर्मी पड़ रही थी, जेठ आषाढ़ का महीना था। सोच रहा था कि कोई वृक्ष आ जाए, ठंडी हवा में बैठ जाओ, थोड़ी शांति आ जाए, मिल जाए, पसीना सीना थोड़ा सूख जाए। उसी समय एक बेर का वृक्ष आया, जगह ना आप क्या बोल्डी, मन मारो ने बोल्डी कहवे, जिस पे बेर लगते हैं, बेर, छोटे छोटे बेर। बेर का वृक्ष आया, बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके नीचे वो बैठ गया और बैठ के सोने लगा, नींद ले रहा था। लेटा लेटा सोच रहा है, ओ हो, देखो देखो, इतो मोटो पौधो वृक्ष है और इतने छोटे छोटे इसके ऊपर बेर लगाए। भगवान, अगर तुम्हारे अंदर अक्ल कम थी तो कम से कम रेल मगरा वालों से ले लेता, अक्ल कम थी तो ले लेता। इतना बड़ा वृक्ष बनाया और छोटे छोटे से बेर लगाए। अरे भैया, हे परमात्मा, इस पर तो कम से कम तरबूज जैसे मोटे मोटे मतीरा जैसे फल लगने चाहिए थे। अरे अक्ल कम थी तो मेरे से ले लेता, मैंने बहुत बड़ी डिग्री प्राप्त करी है। ऐसे करते करते सो गया, नींद आ गई, और उसी समय एक हवा चली और एक बेर टूट करके नागपुर पर पड़ा। नाक पर पड़ा, जैसे ही उसकी नींद खुली और भगवान से शुक्रिया करा, भगवान बढ़िया रहा, अच्छा रहा, तूने मेरा दिमाग काम नहीं लिया, अगर मेरे लेता तो ये नागपुर विध्वंस हो जाता, मेरा नाक टूट जाता। भगवान तूने जो करा है अच्छा करा है। भगवान के निर्णय में कभी भी हम किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं है, कभी हम अपनी बुद्धि नहीं लगाएं, कभी प्रकार कोई बुद्धि नहीं लगाएं। इस प्रकार से यही निवेदन है कि महाराज कुसंग जो है, भगवान से प्रार्थना करो, हे प्रभु सत्संग नहीं मिले तो चल जाएगा, सत्संग मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन प्रभु कृपा इतनी करना कि कुसंग मत देना जीवन में, बस कुसंग ना मिले। कुसंग से पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्रार्थना करते रहो भगवान से कि मंथरा जैसा हमें कुसंग नहीं मिले। इस प्रकार से आगे का प्रश्न कल की कथा